आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। यदि घर को प्रभु न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु की प्रशंसा और बड़ाई करेंगे हम खड़े रहते हुए, और जाने पहचाने गीत को हम गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। गीत पुस्तिका में गीत नंबर 8, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती चट्टान को जलताए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पानी से दूध का नाम का दिया, और दिया में शक्ति जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माँ निंदर ढूंढा उसने, पापों की झील से निकाला हमें। चरवाहे की माँ निंदर ढूंढा उसने, पापों की झील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आँखों से रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। दूसरे को बार छोड़कर उसे, जहाँ किसी से हम मुड़ना उसे। दूसरे को बार छोड़कर उसे, जहाँ किसी से हम मुड़ना उसे। बारो बारो काया की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हे परमेश्वर, तू उन सबका बल है जो तुझसे आसरा रखते हैं। हे यीशु क्रिस्त, तू उनका सहायक है जो तेरे पास आते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू उन सबका अगुवा है
जो तेरी बाट जोते हैं। धन्यवाद तुझ सृजनहार पिता परमेश्वर, पुत्र उद्धार करता, पवित्र आत्मा शांति दाता, त्रिएक परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा आदर युगानुयुग होती रहे। हे परमेश्वर, हमारी दुर्बलता और नाशवान प्रकृति के कारण हम कोई भला काम नहीं कर सकते। अपने अनुग्रह की सहायता हमें प्रदान कर कि तेरी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा हम मन और कर्म दोनों से तुझे प्रसन्न कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। विवाह की स्थापना के वचन ध्यान से सुने। हे प्रियो, हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए जमा हुए हैं कि इस पुरुष यानी नीतीश और इस स्त्री यानी अग्नि को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े। विवाह परमेश्वर की ओर से स्थापित किया गया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार ठहराया गया। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस पर आशीष दी और हम सबों को इसका सम्मान करना चाहिए। विवाह का अभिप्राय, परमेश्वर ने विवाह मनुष्य की पवित्र दशा में स्थापित किया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस पवित्र दशा में पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से सहायता मिलती रहे और वे दोनों इस पवित्र संगति और प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रियो, निश्चित रूप से बीते समय में नीतीश और अग्नि के विवाह की पुकार इनके स्थानीय चर्च में लगी। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले पुकार लगी थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया और अभी दूसरी बार भी दोनों के स्थानीय चर्च में दो पुकार लगी जो विधान के अनुसार है। और उन पुकार के दौरान के दौरान किसी भी प्रकार का इतराज हमने नहीं पाया। फिर भी मंच खुला है और मैं आप सबको भी एक बार फिर से इस विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। अब ये दोनों जन यानी नीतीश और अग्नि इस पवित्र स्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं कि वे विवाह करें। इसलिए कोई जन ऐसा न्याय संगत कारण बतला सके जिससे इनका विवाह में जोड़ा जाना उचित न हो तो वो अभी बोल उठे, वरना आगे को सदा चुप रहे। आप में से कोई नहीं तो हमारे लिए निर्देश ये है कि आगे को सदा चुप रहे। आप दोनों से नीतीश और अग्नि एक बार फिर से हम आपके सामने इस प्रश्न को रखना चाहेंगे। मैं आप दोनों को परमेश्वर के सम्मुख चेतावनी देता हूँ कि आप में से कोई ऐसा न्याय संगत कारण जानता हो जिससे आपका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित न हो तो अभी उसका अंगीकार करो। इन दोनों के चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि उन्हें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन या एतराज नहीं है। सो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम तेरे अयोग्य बालक तेरे अनुग्रह के वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, विशेषकर इन दोनों के लिए यानी नीतीश और अग्नि के लिए कि तूने उनके मन में यह वरदान दिया कि ये तेरे पवित्र प्रेम के द्वारा एक हो जाए। तेरा प्रेम जो सलीब से बहाया गया और मनुष्यों को शुद्ध करता है, पवित्र करके तुझसे मेल कराता और आपस में मेल कराता है, इन दोनों को सनातन जीवन के लिए पवित्र कर कि ये तेरे प्रेम में एक हो जाए और सदा तेरे प्रेम में बने रहे। और हे पवित्र आत्मा, अनुग्रह प्रदान कर कि जो वाचा ये तेरे सामने बांधे उसमें स्थिर रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप दोनों से बारी बारी से प्रश्न करने जा रहा हूँ, पहले नीतीश से और इसके बाद अग्नि से, और ध्यानपूर्वक इन शब्दों को सुनिएगा और अंत में आप अपना जवाब देंगे कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। नीतीश, क्या तुम अग्नि को अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा अनुसार
विवाह की पवित्र दशा में रहो। क्या तुम उससे प्रेम रखोगे, उसे शांति दोगे, उसका आदर करोगे और रोग में और आरोग्यता में उसकी रक्षा करोगे और अन्य सब को छोड़कर दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगे। अवनी, क्या तुम नीतीश को अपना विवाहित पति स्वीकार करना चाहती हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो? क्या तुम उससे प्रेम रखोगी, उसे शांति दोगी, उसका आदर करोगी और रोग में और आरोग्यता में उसकी रक्षा करोगी और अन्य सब को छोड़कर दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगी? कौन है जो अवनी का हाथ नीतीश के लिए देते हैं? सीधा सीधा। मैं नीतीश तुझ अवनी को अपनी विवाहिता पत्नी ग्रहण करता हूँ। मैं परमेश्वर के पवित्र नियम अनुसार आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख में और दुख में संपत्ति और विपत्ति में रोग में और आरोग्यता में तुझे अपना कर रखूंगा। तुझसे मिला रहूंगा। तुझसे प्रेम रखूंगा। तेरी सुधि लूंगा। इसका मैं तुझे वचन देता हूँ। अवनी, आप मेरे पीछे बोलेंगे। मैं अवनी तुझ नीतीश को अपना विवाहित पति ग्रहण करती हूँ। मैं परमेश्वर के पवित्र नियमानुसार आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख में और दुख में संपत्ति और विपत्ति में रोग में और आरोग्यता में तुझे अपना कर रखूंगी। तुझसे प्रेम रखूंगी। तुझसे मिली रहूंगी। तेरी सुधि लूंगी। इसका मैं तुझे वचन देती हूँ। वाचा की चिन्हानी दी जाए, रोटी दी जाए। आइए हम इन शब्दों पर आशीष चाहेंगे। पवित्र दयालु सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते धन्यवाद देते हैं इस पावन अवसर के लिए जो विवाह के रूप में तब्दील हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बेटे और बेटी के लिए, नीतीश और अवनी के लिए, जिनको तूने विवाह के लिए चुना है और तेरे चयन के अनुरूप आज वो तेरे पवित्र भवन में हैं और वादे और प्रतिज्ञा करते हैं और अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं जो वाचा और प्रतिज्ञाओं को स्मरण कराने की चिन्हानी है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इन अंगूठियों को आशीषित करते हैं और ये जब धारण की जाती हैं, ये केवल कीमती धातु ही नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम, बलिदान और प्रतिज्ञाओं को स्मरण कराने की चिन्हानी ठहरे। इस रीति और विधि पर अपनी आशीष कृपा को बनाए रखना प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जबकि नीतीश और अम्मी ने पवित्र विवाह की वाचा परमेश्वर उसकी मंडली के सामने बांधी और एक दूसरे को अपनाया और वचन दिया है और अंगूठी के देने और लेने से इसे प्रकट किया है। मैं इनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पति और पत्नी घोषित करता हूँ। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। आमीन। प्रार्थना करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता नीतीश और अम्मी के साथ जो पवित्र विवाह की आशीष को पाकर वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, वैवाहिक जीवन की यात्रा में तेरी दया, अनुग्रह, कृपा इनके साथ सदा वरनुगान बनी रहे। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 21 आयत तक। इफिसियों 5:22 से 21 यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसके परिणाम पर आशीष दे। क्या पवित्र विवाह के आराधना में है। परमेश्वर के सुंदर क्रम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने चाहा कि नीतीश और अम्मी विवाह के आशीष को पाए, सो प्रभु ने जैसे चाहा वैसे ही आज ये विवाह संपन्न हुआ और बड़े आनंद का विषय यह है, इस धरती पर एक और परिवार का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल विवाह के लिए हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है और बहुत से नाम, बहुत से विषय, बहुत सी बातें बाइबल में हैं, लेकिन विवाह को पवित्र विवाह कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है कि ये परमेश्वर की ओर से एक प्रबंध है और परमेश्वर की ओर से प्रबंध है, इसलिए ये पवित्र है और इसलिए कि विवाह को पवित्र कहा गया है। विवाह की पवित्रता को बनाए रखा जाए, ये पवित्र शास्त्र बाइबल की मांग और परमेश्वर की मांग है। पवित्र दयालु सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के महान दिन के लिए जो तूने हमें दिया, जबकि हम विवाह की आराधना में हैं और प्रभु तू हमारे संग है और तूने अपनी उपस्थिति में होकर नीतीश और अम्मी को पवित्र बंधन में बांधा है और वे अब वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु तेरी सहायता मदद इनको मिले और वचन इनके आशीष का कारण बने और वचन के अनुरूप बढ़ने और चलने के लिए सहायक होना। दोनों के परिवारजनों और रिश्तेदार मित्रों को भी तेरे सम्मुख रखते हैं। नाम बना प्रत्येक को आशीष देना प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर,
तो यहाँ तक हमारे संग रहा, हम धन्यवाद करते आगे भी प्रभु तो हमारा सहायक और मददगार होना। प्रार्थना सुनी, हम तेरा धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय हम एक गीत गाते रहेंगे, पादरी अविनाश जी इसमें मदद करेंगे। होवेगी बरकत की बारिश, होवेगी बरकत की बारिश, इस गीत को गाएंगे। हमारा जाना पहचाना गीत है, काफी दिनों से बारिश के लिए विनतियां हो रही थी और बारिश आ नहीं रही थी, लेकिन नीतीश और अपनी बरकतों की बारिश आपके विवाह के समय में है। व्यवधान हो सकता है, लेकिन प्रभु के बारिश का यानी प्रभु की उस आशीष की वर्षा का आभास करिए। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। इस गीत को हम गाते रहेंगे। उसी दौरान विधा और दुल्हन सर्टिफिकेट्स पर सिग्नेचर करेंगे और दोनों तरफ से एक एक गवाह आएंगे, वे भी सिग्नेचर करेंगे।
सर थोड़ा यस डन फिर आप कहेंगे नहीं तब तक डिले हो गया डन सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नीतीश और अवनी, मिस्टर नीतीश और मिसेस अवनी होकर अपने वैवाहिक और पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। हम इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। प्रभु उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में उनके संग रहे, प्रभु उनका सहायक हो, प्रभु में बढ़ें और प्रभु की आशीषें सदैव इन पर बनी रहे। ऐसी शुभकामना और प्रार्थना हम सब की इन दोनों के लिए है। सो प्रभु का अनुग्रह, आशीष, कृपा इन पर बनी रहे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ और विशेषकर इस नए जोड़े के साथ जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, इनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के संग और आए हुए सभी रिश्तेदार और मित्रों के संग तेरा अनुग्रह, दया और कृपा सदैव परम युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ। दुआ रंग रंग यूं मलंग लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग तब ही तो लगा मेहरबान हुआ रब। ओ दिन ये सहरे सा सजा मेहरबान हुआ रब। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेती हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूं। अभी अभी तो हम अधूरे थे पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी दिखे ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू। आंखें तेरी गिरती है जब अब तो नींदें आती है तब हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है तू ही है मज़हब। बेवजह कैसे क्यों कहाँ और कब। मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब। मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब। रब ने बनाया सबको पर कौन बताए रब को मर के तुम पे हम सांस लेते हैं। रब से करूं जो दुआएं अब ये तुझी तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता ये रब है। जाने ना जहाँ जाने है कहाँ मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ। सच है यही तुझ सा कहीं नहीं है नहीं। मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक। वक्त को रोके आ जरा सा उसको समझा दे इश्क का मतलब। छोड़ के जिद ये मान लेगा मेहरबान